इस कबीर आश्रम में और इसका बगल में जस्ट कबीर चौरा, वो भी कबीर मठ है, उसमें भी ये दो गो मठ को कोई सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं दी गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक रुझान और मैं हूं आपके साथ गोविंद कुमार। अभी हम राजगीर में मौजूद हैं और राजगीर में आप सब जान रहे हैं कि आज से राजगीर में मलमास मेले की शुरुआत हो चुकी है। उसी मलमास मेले को लेकर के हम आए हैं कबीरदास मठ धोबी घाट राजगीर में और यहाँ के महंत हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि सर आपकी मठ में आने के बाद जो सरकारी सुविधा बिहार सरकार द्वारा दिया जाता है वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, हम तो कुछ कहना चाहते हैं। इस आश्रम का मैं महंत उत्तराधिकारी हूँ और यहाँ सरकार द्वारा कुछ पदाधिकारी आए थे और निरीक्षण करके गए कि हम आपके आश्रम में सरकार के स्तर से पंडाल वगैरह, संतों का, साधुओं का रहने का व्यवस्था करेंगे और लैट्रिन बाथरूम का व्यवस्था करेंगे, पानी का व्यवस्था करेंगे, कुछ राशन पाने का भी व्यवस्था करेंगे। लेकिन पदाधिकारियों यहाँ निरीक्षण करके जाने के बाद पुनः वापस लौट के नहीं आए। हम लोग सरकार के ही आशा में रह गए, न तो हम लोग टूटी फूटी जो भी व्यवस्था होता पंडाल वगैरह बनवाते। यहाँ अंचलाधिकारी आए थे, प्रखंड विकास पदाधिकारी आए थे, SDM आए थे, लेकिन किसी प्रकार का इस कबीर आश्रम में और इसका बगल में जस्ट कबीर चौरा, वो भी कबीर मठ है, उसमें भी ये दो गो मठ को कोई सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं दी गई है, किसी प्रकार का कुछ नहीं। लेकिन DM साहब के यहाँ से 25 लाख रुपया 4 दीवारी बोर्डिंग के लिए रिलीज कर दिया गया है। कहाँ, अभी तक तो उसमें काम भी स्टार्ट नहीं हुआ है, सुने हैं, लेकिन ज़मीन पर तो कुछ काम नहीं दिख रहे हैं। आखिर और DM साहब जो 25 लाख रुपया रिलीज किए हैं वो पैसा आपके नज़र से कहाँ अटका हुआ है? 25 लाख रुपया जो रिलीज हुआ है उसमें से 25 पैसा तक की काम इस मंथ में दिखाई नहीं दे रहा है। एक पैसा का यहाँ सरकार द्वारा कोई काम किसी प्रकार का नहीं किया गया है। या फिर आपस में बंदर बाट 25 लाख के, या फिर सरकारी प्रशासन की दोष? अभी बात रह गई कि हम लोग को वहाँ तक पहुँच नहीं है कि किन से मिलें, कि पैसा कहाँ रुका हुआ है, ये कैसे खर्च होना चाहिए, क्या इसका सिस्टम है। हम लोग साधु संत समाज हैं, उतना हम लोग को तो ज्ञान नहीं है सेवा करने का और सेवा देने का और भक्ति भाव करने का, भजन प्रवचन करने का ज्ञान है। वो सब जो है पैसा कैसे यहाँ आएगी, कैसे क्या होगा, ये सब जानकारी नहीं है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि सरकार का इस स्थान, दोनों स्थान में एक पैसा अभी तक लागत नहीं लगाया गया है। क्या कहेंगे सर, DM जी के यहाँ से 25 लाख रुपया रिलीज कर दिया गया है, लेकिन अभी तक 25 पैसा की लागत इसमें नहीं लगाई गई है। यदि पदाधिकारी या DM साहब का आप कह रहे हैं कि 25 लाख के हुआ, यहाँ के लोग के महंत के कहना है कोई दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए इसमें ऐसा नहीं चाहिए। वो अधिकारी हैं, सबके लिए बराबर होना चाहिए। और जबकि दोनों खास करके या हमारा कबीर आश्रम धोबी घाट या कबीर चौरा और साधारण मध्यम परिवार के लोग हैं, तो इसमें तो विशेष ध्यान देना चाहिए। जब वोट का समय आता है तो लोग चलते हैं दौड़त। ये जो जितने अगर देख रहे हैं इतना सजावट कभी नहीं था, ये सब 24 का जो चुनाव है इसी के लिए किया गया था। हालांकि हम लोग समर्थन में हैं कि अभी अगर भावी उम्मीदवार नीतीश जी हैं प्रधानमंत्री का, हमने अपने व्यक्तियों से या साधु समाज से भी कहेंगे उनको वोट दें, बने प्रधानमंत्री। बाकी इस आश्रम पर तो ध्यान दें, यही कहना है। सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय। या फिर आपने बोले 24 के चुनाव के लिए सारी तैयारी मलमास मेला में लगा है नीतीश कुमार जी, तो ऐसा भी हो सकता है कि 24 चुनाव के लिए ही DM साहब से 25 लाख रुपया रिलीज करवा दिए आप लोग को लॉलीपॉप दिखाने के लिए? हाँ, तो ऐसा ना चाहिए। मान लिया दिखाने से काम नहीं चलेगा, अभी तो थोड़ा समय है। ऐसे हमको प्रमोद जी बताए कि 1 महीना का क्या कुछ समय लिया गया है, तो हम ये चाहेंगे कि चलिए मलमास में जो कहे, हमारे महंत विजय जी भी बोले कि कहे टेंट लगाएंगे, ये लगाए नहीं लगाए। बाकी यदि जो अभी से भी हो आपके चैनल के माध्यम से कहा जा रहा है कि भाई इस पर ध्यान दें, यही हमको कहना है। अब बहुत जगह, बहुत दूर दूर के, यहाँ तो बिहार के लोग आए हैं, पूरे देश के आएंगे, विदेश के भी आएंगे, तो इसमें तो चाहिए सरकारी पदाधिकारी हैं, चाहे यहाँ का विधायक हैं, नेता है, उसको भी चाहिए कि इसमें ध्यान दें। यही DM साहब के यहाँ से 25 लाख रुपया का
राशि अमाउंट रिलीज कर दिया गया है, लेकिन राजगीर में 2 ऐसे मंठ है जिसमें 25 पैसा का भी विकास नहीं किया गया है। और इसमें एसडीओ और सीओ दोनों को इस मठ को विजिट करके देखना चाहिए और इस पे तुरंत प्रतिक्रिया लेना चाहिए। इसी तरह के तमाम खबरों के लिए आप बने रहे पब्लिक रुझान पे। हम मिलते हैं आपसे अगला वीडियो में। कैमरामैन मनीष कुमार के साथ, धन्यवाद।